फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम बच्चे को किस तरह से नर्सरी के लिए रेडी करें, तो उसी को मैंने स्टेप वाइज करके एक वीडियो तैयार किया है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम लोगों को जब बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना। तो वो फ़ाइन मोटर स्किल्स हम कैसे डेवलप करेंगे। हम बच्चे को क्ले दे सकते हैं, डो आटे, घर पे आटे का डो दे सकते हैं, स्लाइम्स दे सकते हैं, जिसको बच्चा जितना ज़्यादा अपने हाथ से उसको उठाता है, पटकता है, ऐसे ऐसे रोल करता है, उसका मोल्डिंग करता है, उससे उसकी जो हैंड मूवमेंट होती है उसकी वजह से उसका हैंड मूवमेंट थोड़ा इम्प्रूव होता है। फिर आप बच्चे को ब्लॉक्स दे सकते हैं, स्टैकिंग टॉयज़ आते हैं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। उसमें भी बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्डअप होता है। फिर बच्चे से आप सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, लाइक उनको 2-3 पल्सेस आप इकट्ठा दे दीजिए, जैसे चना, राजमा। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बड़ा मीन्स आप छोटी दाल मत लीजिएगा। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए कि आप उनको छोले, राजमा या मटर इस तरीके से उनको मिक्स करके एक बाउल में दे दीजिए एंड बच्चे को बोलिए कि वो उनको सेपरेट करना है। या फिर आप उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन दे सकते हैं, टोकन्स दे सकते हैं, बॉटल के कैप्स दे सकते हैं। आई मीन कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। आप घर के यूटेंसिल्स भी चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें उनको फोक्स अलग करने हैं, स्पून अलग करने हैं। इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ बच्चे से करा सकते हैं। या फिर ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक उनको 2 ग्लासेस दे दिए, उनमें हाफ ऑफ पानी दे दिया, उनको एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करना रहता है। या फिर आप बच्चे से बिंदी एक्टिविटीज़ भी आजकल आप करवा सकते हैं। घर में नॉर्मली सबके घर में बिंदीज़ होती हैं, तो उनको आप कहीं भी यहाँ डॉट्स बना दीजिए पेपर में और बच्चे को बोलिए कि वो पील करके बिंदी वहाँ उसको स्टिक करनी है। तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप बच्चे को पीलिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, लाइक आप बच्चे को पीस दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, या समटाइम्स आप उनको गार्लिक भी दे सकते हैं। वो गार्लिक का पूरा बंच होता है, उसमें से उसको वो क्लोव्स अलग करनी होती है, तो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी है। तो आप वो भी बच्चे से करा सकते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर ही हमारी कुछ वीडियोस भी बनी हुई हैं, आप चाहे तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। लाइक सबसे पहले हमें बच्चा जो है उसको नहीं आता है पेंसिल पकड़ना, तो उसको इन्हीं 3 फिंगर से पकड़ना है, ये आप उसको शुरू से ही बताइए। इसके लिए एक टूल भी आता है ट्राइपॉड ग्रिपिंग के लिए, बिकॉज मैंने अपनी डॉटर को वो उसके लिए परचेज़ किया था, बट उसने 1-2 दिन करके उसको वो कंफर्टेबल नहीं लगा। तो इसलिए आई डोंट नो, अगर मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा रहता है, बट मुझे उसमें सीरियसली अगर पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी अगर आप चाहें तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। या फिर ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स आते हैं, आप क्योंकि वो ट्रायंगुलर पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स होते हैं तो बच्चे को वो पकड़ने में ईजी रहता है, तो वो बेसिकली इन्हीं 3 फिंगर्स को वो यूज़ करेगा। फिर दूसरा आता है बच्चे का फॉर्मेशन। जब बच्चे को आप लिखवाना शुरू करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही उसकी फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। मीन्स क्योंकि अगर एक बार उसने अल्फ़ाबेट को गलत लिखना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसको वो करेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें ये चीज़ें स्टार्टिंग में ही देखनी है। फिर आता है बच्चे का सिटिंग पोस्चर। बच्चे का सिटिंग पोस्चर भी हमें स्टार्टिंग से ही उसको करेक्ट वे में बैठना सिखाना है। आप बेबी को स्टूल दे दीजिए, चेयर दे दीजिए, बच्चे को बोलिए कि मतलब बच्चा जब लिखे तो उसको ये नहीं कि वो नीचे रख के बिल्कुल झुक के उसमें उसको लिखना पड़ रहा है, तो उस तरीके से वो गलत बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा, उसकी शोल्डर्स में पेन होने लग जाएगा, तो ज़्यादा देर वो बैठ के राइटिंग नहीं कर सकता है। फिर आता है बच्चे को इनिशियली जब आप कोई भी एक्टिविटी कराएं, राइटिंग एक्टिविटी या कुछ भी आप करवाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको स्टार्टिंग में ही उसको बहुत लंबे चौड़े सेशंस नहीं देने हैं। 5-10 मिनट्स तक आप उसको वो करवाइए। अगर बच्चा उससे पहले अगर आगे भी वो कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको करवाते रहिए। लेकिन
अगर बच्चा उससे पहले भी स्टॉप कर देता है तो आपको वहीं स्टॉप हो जाना है। आपको रिजिड नहीं होना है कि नहीं 5 मिनट तो 5 मिनट ही करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरीके से उसको बर्डन देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ करने के लिए ही कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। फिर आपको सबसे ज़रूरी आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको बहुत पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप उसको एक एक्टिविटी एक बार बता रहे हैं और नेक्स्ट टाइम वो बहुत अच्छे से करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चे को बहुत बार समझाना पड़ता है, बहुत बार उसके साथ लड़ना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस रहें। बिल्कुल भी बच्चे को गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए, उसको करने दीजिए जैसे वो करना चाहता है। जिस चीज़ में कंफर्टेबल होता है उसको वो चीज़ करने दीजिए। बहुत जल्दी मत मचाइएगा किसी भी चीज़। बेसिकली ये जो है उसका स्टार्टिंग है, तो हम अगर स्टार्टिंग में ही उसको बहुत ज़्यादा खींच के रखेंगे या स्ट्रिक्टनेस उस पर दिखाएंगे तो बच्चा उसमें कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा और बेसिकली बहुत जल्दी उस चीज़ से बोर हो जाएगा। तो हमें उसको बिल्कुल पेशेंटली सिखाना है, समझाना है कि बच्चा इंजॉय करे। ठीक है। फिर आता है सेकेंड स्टेप, आता है स्क्रिबलिंग। हम बच्चे को स्क्रिबलिंग करने देंगे जितना हम करवा सकते हैं। उसको पेपर दे दिया, न्यूज़पेपर दे दिया या कुछ भी उसको कॉपीज़ दे दिया, स्लेट्स आती हैं स्लेट्स दे दीजिए, आप उनको कलरफुल चॉक्स दे दीजिए, स्केच पेन्स, मार्कर, पेंसिल, क्रेयॉन्स दे दीजिए। तो उनसे बच्चे को स्क्रिबलिंग करने दीजिए, डूडलिंग करने दीजिए। फिर आता है फिंगर ट्रेसिंग। आप उससे घर पे फिंगर ट्रेसिंग करा सकते हैं। मीन्स एक प्लेट में आप थोड़ी सी सेमोलिना ले लीजिए या फिर फ्लावर ले लीजिए, या आजकल बच्चों के सैंड्स आते हैं, आप वो ले लीजिए। उससे बच्चे को बोलिए कि यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करें। तो जब तक वो अपनी फिंगर में ऐसे ऐसे चलाएगा, उसको इंटरेस्ट आएगा। बेसिकली ये वो एक्टिविटीज़ है जो बच्चा इंजॉय भी करता है और उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ट्राई करा सकते हैं। फिंगर एंड थंब पेंटिंग्स आप करा सकते हैं। बच्चे को पेंटिंग्स करना बहुत पसंद होता है। आप वेजिटेबल पेंटिंग्स करवा सकते हैं, ईयरबड पेंटिंग्स करवा सकते हैं। बच्चे को मेज़ दे सकते हैं, मेज़ आप बच्चे से करवाइए। पहले वो फिंगर से करेगा, फिर पेंसिल से उसको करेगा। शुरुआत में वो थोड़ा गड़बड़ करेगा, बट आपको पेशेंटली, जैसा कि मैंने कहा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपको पेशेंटली उसको सिखाना है। एकदम से बच्चा नहीं करेगा, बट धीरे धीरे उसको मज़ा आएगा इन चीज़ों में। आप बच्चे को पजल्स दे सकते हैं, बच्चे से ट्रेसिंग करवा सकते हैं। जब बच्चा इन स्टेप्स को कवर कर लेगा, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे ट्रेसिंग दे सकते हैं। ट्रेसिंग के बाद आप उसको थर्ड स्टेप में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मीन्स सिंगल पेज पे आपने कुछ डॉट्स लगा दिए, उसको बोलिए कि डॉट्स को मिलाएगा। वो जैसे मिलाता है उसको प्लीज़ वैसे मिलाना दीजिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एकदम से स्ट्रेट लाइन करेगा या ऐसे ही करेगा। उसका ऐसे ऐसे करके भी आ सकता है, ज़िगज़ैग भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मूव करके ले आ सकता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ। मेरी डॉटर ने कुछ एक्टिविटीज़ उसमें से की हुई हैं, तो वो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए है कि बच्चा ऐसा भी करता है। ठीक है। फिर आप जॉइनिंग सेम ऑब्जेक्ट्स भी करा सकते हैं, थिंग्स दैट गोज़ टुगेदर। बेसिकली इस पार्ट में आके आप बच्चे को बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और जब आप बाकी चीज़ें कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको, मीन्स जब एक बार बच्चे का ट्रेसिंग जब बच्चे को करेक्ट करना आ जाए, करेक्ट ये नहीं कि वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाता है, दैट इज़ ओके, बट बच्चे को ये पता है कि करना क्या है। तो बच्चे को जब ये समझ में आ जाएगा, फिर उसको राइटिंग अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो उसके लिए ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके और वर्कशीट्स के साथ। तब तक